और प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारा लेसन प्रकाश वाला चल रहा था उसके अंदर दर्पण परावर्तन अपवर्तन के नियम हो गए थे। एक बड़ा क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आता है, अक्सर पूछा जाता है, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण से जो स्थितियां होती है प्रतिबिंबों की, छह स्थितियां हैं। छह में से बोर्ड कोई भी तीन स्थिति देता है और पूछता है इन तीनों में से पहली स्थिति आपकी जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो बोर्ड पूछेगा जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो आरेख बनाइए, प्रतिबिंब बताइए और उसकी प्रकृति बताइए किस प्रकार बनेगा। जब वस्तु अनंत और सी पर स्थित हो, जब वस्तु सी पर स्थित हो, जब वस्तु सी और एफ पर स्थित हो, इन छह में से तीन या चार जो क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है उसमें आपको सी और एफ क्या है ध्यान रखना। कल मैंने बताया था अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं तो परावर्तक पृष्ठ होगा, मुख्य अक्ष होगा, यहां पर P लिखते हैं जिसको ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। यहां पर C होता है जिसको वक्रता केंद्र कहते हैं और एक होता है फोकस बिंदु, मुख्य फोकस, जिसको F कहते हैं। अवतल दर्पण की बात हो रही है इसलिए सब स्थितियों में ये इतना सामान्य आरेख बनेगा। अब वस्तु कहाँ रखेंगे, प्रतिबिंब किस दिशा में बनेगा वो अभी बताएंगे। तो ये आपको अवतल दर्पण की बात आए तो ये आरेख सबको आना चाहिए। इस प्रकार की पीछे की ओर परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा, P लिख देंगे, F लिख देंगे और C लिख देंगे। नंबर एक, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वस्तु कहाँ पर है? अनंत पर, मतलब वस्तु की कोई निश्चित दूरी दी हुई नहीं है। तो सबके अंदर अगर अवतल दर्पण की बात हो रही है तो मैं एक बार आपके सामने इस प्रकार का आरेख बना देता हूं। या मैंने P लिख दिया, यहाँ क्या लिखूंगा? F, और यहाँ पर C। अवतल दर्पण है, छह स्थितियों में सेम ही, तो यहाँ पर लिख दिया P F C, यानी आरेख सेम बनेगा। उसके बाद में जब प्रकाश की किरण आएगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो आपको अलग करना है। ये मुख्य अक्ष खींचा, P F और C। आपके सही तरीके से समझने के लिए पूरी सारणियां एक साथ बता रहा हूं, आपको बोर्ड के अंदर अलग अलग करना है, ध्यान रखना किस प्रकार करना बता दूंगा मैं आपको। हेडिंग डाल के करना, नंबर एक हेडिंग डाल देना, फिर 2 3 और 4 5 6। अवतल दर्पण, सेम स्थितियां, सेम आरेख। परिवर्तन कब होगा? जब प्रकाश की किरण आएगी। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है। अब आगे ध्यान देना, पहला पॉइंट है जब वस्तु कहां पर है? अनंत पर है, यानी वस्तु हमेशा इस साइड में रखी जाती है। तो ध्यान रखना वस्तु अनंत पर है तो हमें दिखाई नहीं देती है। प्रकाश की किरण आती है, वस्तु से टकराकर परावर्तक पृष्ठ की ओर आती है और यहां से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होती हुई वापस गुजर जाती है। पहले पॉइंट में ध्यान रखना, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो आरेख कैसा बनेगा? प्रकाश की किरण आई, टकराई, एक प्रकाश की किरण को नीचे से गुजार दो और इसको भी मुख्य फोकस से गुजार देते हैं। ये पहला आरेख बनेगा। अब इसमें 5 स्थितियों में एक और बात सामान्य बता दूं जो सेम है आपके याद रखने के लिए। वास्तविक उल्टा, ये शब्द आपको लिखना है, यानी बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा। यहां पर मैंने लिख दिया वास्तविक उल्टा। अब कैसे बनेगा देखना, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, 5 में सेम है और इसके अंदर बनेगा आभासी सीधा। फर्क इतना ही है। फर्क क्या है? वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा और एक आभासी सीधा। ये प्रतिबिंब की प्रकृति है, किस प्रकार बनता है। पहला हमारा ये आरेख हो गया, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? वस्तु अनंत पर हमें दिखाई नहीं दे रही, आती है, प्रकाश की किरण टकराती है और मुख्य फोकस बिंदु से गुजर जाती है। तो बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वास्तविक उल्टा, और हम लिख देंगे मुख्य फोकस पर बनेगा, मुख्य फोकस F पर बनेगा। और बनेगा कैसा? अत्यधिक छोटा,
अत्यधिक छोटा। तो ये पहली हमारी स्थिति कंप्लीट हो गई। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, मुख्य फोकस एफ पर बनेगा और एक अत्यधिक छोटा बनेगा। मतलब यहाँ इतना प्रतिबिंब बनेगा कि आपको दिखाई नहीं देगा। अब दूसरी स्थिति पे ध्यान देना। अगर दूसरी समझ में आ गई पहली आने के बाद तो ये आगे वाली स्थिति अपने आप हो जाएगी। अब वस्तु कहाँ पर है? अनंत और सी के मध्य है। जब वस्तु अनंत और सी के मध्य, पहले वस्तु थी अनंत पर यानी इस साइड में थी, दिखाई नहीं दे रही थी। अब दे दिया अनंत ये दूरी है और ये सी बिंदु है, हमने यहाँ रख दी कोई वस्तु, ये ऊपर की ओर तीर का निशान किया, ये बिंब का है यानी वस्तु का है। अब वस्तु प्रकाश की आती है, प्रकाश की किरण और वस्तु से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होती हुई गुजर जाती है। एक ध्यान रखना, ऊपर वाली किरण को हमेशा मुख्य फोकस से होते हुए गुजारना है। अब प्रतिबिंब हमेशा वस्तु का उल्टा बनता है। वस्तु ऊपर की ओर है तो प्रतिबिंब हमेशा नीचे बनेगा। तो ये ध्यान रखना, पहले में जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब यहाँ बना था, अब प्रतिबिंब इधर खिसक जाएगा। आपको याद क्या रखना, वस्तु धीरे धीरे आगे जा रही है। देखो पहले अनंत पर थी, अब अनंत और सी पर आई, अब यहाँ से वस्तु यहाँ आ गई तीसरी स्थिति में। देखो जब वस्तु सी पर है, फिर यहाँ से यहाँ आ गई सी और एफ के मध्य, ये सी और एफ के मध्य, फिर वस्तु आ गई आपकी एफ पर यहाँ पर, और फिर आ गई एफ और पी के मध्य। जब वस्तु एफ और ओ या पी ध्रुव कहते हैं इसके मध्य आ गई, यानी वस्तु ज्यों ज्यों आगे जाएगी प्रतिबिंब इधर की ओर आता जाएगा। अब पहला प्रतिबिंब बना था मुख्य फोकस पर, तो ये प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होती हुई यहाँ पर प्रतिबिंब बनाती है, यानी पहले प्रतिबिंब यहाँ बना, अब प्रतिबिंब आ गया सी और एफ के बीच, फिर प्रतिबिंब आ जाएगा यहाँ पर, फिर प्रतिबिंब आएगा इधर, फिर आएगा अनंत पर, और लास्ट वाली थोड़ी स्थिति है वो इन सब से हटकर है। तो हम लिखेंगे क्या? वास्तविक बन गया, उल्टा बन गया। अब ये भी ध्यान रखना, वस्तु अगर इतनी बड़ी आप बना रहे हो तो इसमें प्रतिबिंब थोड़ा छोटा बनाना है। वास्तविक उल्टा छोटा बनेगा, और कहाँ बनेगा? सी व एफ के मध्य। बात क्या कहना चाहता हूं, ध्यान रखना, वस्तु ज्यों ज्यों इधर जाएगी प्रतिबिंब नीचे की ओर इधर आता जाएगा। अब तीसरी स्थिति में ध्यान रखना, पहले में अनंत पर थी, अब अनंत और सी के बीच में, अब वस्तु आ गई आपकी कहां पर? सी पर। यहां रख दी वस्तु, प्रकाश की किरण आई, टकराई, मुख्य फोकस से होती हुई गुजर गई। अब पहले प्रतिबिंब फोकस पर बना था, फिर यहां बना था, अब बनेगा सी पर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और आप सीधी लाइन खींचना, ध्यान रखना, अगर मान लीजिए जितनी वस्तु है इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, एक ये और एक ये 6 नंबर आकृति, वस्तु भी कहां पर थी आपके? सी पर, और प्रतिबिंब भी कहां पर बन रहा है? सी पर बन रहा है, यानी वक्रता केंद्र पर बन रहा। वास्तविक उल्टा और प्रतिबिंब बनेगा सी पर। और एक वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि जितनी वस्तु रखेंगे प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनेगा, वस्तु के आकार का बनेगा। अब वस्तु कहाँ रखेंगे? आपके दिमाग में सेट हो गई होगी, पहले अनंत पर थी, फिर अनंत और सी के ऊपर, फिर सी के ऊपर, अब वस्तु आ जाएगी कहाँ पर? सी और एफ पर। अब ये सी और एफ के बीच में अगर वस्तु हो तो बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये सी बिंदु है, ये हमारा एफ बिंदु है, यहाँ पर प्रकाश की किरण रखी, वस्तु रखी, बिंब। अब ध्यान रखना, प्रतिबिंब पहले यहाँ बना था, अब प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। प्रकाश की किरण आई, टकराई, मुख्य फोकस से होती हुई गुजर गई। जहां पर ये रेखाएं प्रतिच्छेदित करती है वहां पर प्रतिबिंब बनता है, ध्यान रखना। अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा बन गया, और बनेगा अनंत एवं सी के मध्य, अनंत एवं सी के मध्य। और अब ध्यान रखना, ये वस्तु के आकार का पहले अत्यधिक छोटा बना था, फिर छोटा बना था, फिर वस्तु के बराबर बना था, अब वस्तु से थोड़ा बड़ा बनेगा। तो हमने लिख दिया अनंत और सी के बीच में बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते हो तो आसानी से स्थिति समझ में आ जाती है। पहले मतलब वस्तु अनंत पर, प्रतिबिंब, वस्तु इधर की ओर जा रही है, प्रतिबिंब इधर की ओर आ रहा है। प्रतिबिंब की शुरुआत एफ से हुई थी, फिर यहाँ बीच में बना, फिर यहाँ बना, फिर यहाँ बना, अब वस्तु पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? अनंत पर। अब वस्तु सी और एफ के बीच में थी, अब वस्तु आ गई हमारी कहाँ पर? एफ पर।
प्रकाश की किरण आई, टकराई और मुख्य फोकस एफ से होती हुई एक प्रकाश की किरण को यहाँ से गुजार देना है। क्योंकि प्रतिबिंब सी और एफ अनंत के बीच में बन गया था, अब प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, यानी कहीं पर भी बन सकता है। अब ये प्रकाश की किरण जा रही है, प्रतिबिंब पता नहीं कहाँ बनेगा, तो हम क्या लिखेंगे, वास्तविक, उल्टा और अनंत पर और बहुत बड़ा बनेगा। कितना बड़ा, बहुत बड़ा बनेगा। ये 5 स्थितियां, 5 के बाद छठी स्थिति वेरी इंपॉर्टेंट है। छठी में क्या होगा, प्रतिबिंब उल्टा न बनकर वस्तु की आकार से बहुत बड़ा बनेगा, लेकिन ऊपर की ओर ही बनेगा। इसमें यह ध्यान रखना, एफ और पी के बीच में या ओ के बीच में आप कुछ भी लिखो, यहाँ से प्रकाश की किरण आई, ये किरण ध्यान रखना मुख्य फोकस से ही गुजारनी है और एक प्रकाश की किरण को हम यहाँ से गुजार देते हैं। अब प्रतिबिंब को इस साइड में आगे बढ़ाना, ध्यान रखना, ये मुख्य अक्ष होता है, इसको आगे बढ़ा दिया हमने और यहाँ पर प्रतिबिंब बना। इसलिए ये इंपॉर्टेंट स्थिति का कह रहा हूँ कि जब वस्तु एफ और ओ या पी के बीच में स्थित हो तो बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। पहला प्रतिबिंब एफ पर, फिर इन दोनों के बीच में, फिर सी पर, फिर इन दोनों के बीच में, फिर अनंत पर, और अब बना दर्पण की ओर या दर्पण के पीछे कर सकते हैं, दर्पण की ओर और बड़ा बनेगा। ये वस्तु छोटी थी, प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बना। इन दोनों में ये ध्यान रखना, जितनी वस्तु की साइज ले रहे हो प्रतिबिंब हमेशा उतना ही बनाना। ऐसा नहीं है कि हमने इस प्रकार का लिया, वस्तु तो इतनी ले, प्रतिबिंब इतना बड़ा बना दिया, तो ये भी आपके बिल्कुल सेट नहीं होगा, गलत माना जाएगा। 6 स्थितियां हैं अवतल दर्पण की, ध्यान रखना। क्वेश्चन आएगा जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, इन 6 में से कोई 3 पूछी जाती है और इस प्रकार करनी है। किस प्रकार करनी मैं आपको एक अलग से बता देता हूँ। अब करना कैसे है, आपको नंबर 1 हेडिंग डालनी है और हेडिंग क्या डालनी, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। आरेख बनाना है, आरेख बनाने के बाद नीचे लिखना है बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, मुख्य फोकस एफ पर बनेगा तथा अत्यधिक छोटा बनेगा। नंबर 2 हेडिंग डालनी है, जब वस्तु अनंत और सी पर स्थित हो। आरेख बनाना है, बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, छोटा, सी और एफ के मध्य बनेगा। इस प्रकार कर से 6 आकृतियां आपको पूरी की पूरी कॉपी के अंदर उतारनी है और वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर उठा के देखना। पीछे वाला क्वेश्चन 4 नंबर का इन आकृतियों में से अक्सर आता है। पढ़ते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।